वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग फूल। होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड वीकेंड। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के अंदर मोमेंटम इन्वेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ थॉट एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो जिसकी मैंने बात की थी पिछले वीडियो में कि अगर निफ्टी के अंदर हम जैसे वी कैन टेक द टॉप 10 स्टॉक्स एज पर आर मोमेंटम इंडिकेटर and we can see how if we keep using like that same strategy within Nifty within these very large cap stocks, तो how will that portfolio perform, right? So पहले वीडियो तो वैसे छोटा ही रखेंगे, पहले डिस्कस करते हैं कि हम मतलब स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। मोटा मोटी सब कुछ सेम ही रहेगा। देयर आर माइनर ट्वीक्स हियर एंड देयर फ्रॉम आर यूजुअल स्ट्रैटेजी। तो हम उसकी पहले बात करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स आए थे एंड व्हाट हैज़ बीन द परफॉर्मेंस राइट इन द लास्ट 1 मंथ। तो ये हम मार्च 1 से स्टार्ट करना है राइट। सो इन दिस स्क्रीनर there is an option as I discussed in the last video to check historical ranks और इसकी डेटा मार्च 1 से अवेलेबल है। सो दैट्स व्हाट वी आर टेकिंग द डेटा फ्रॉम। एंड यहाँ पे मैंने एक नया स्क्रीनर क्रिएट किया है, निफ्टी मोमेंटम 10 फॉर माई सेल्फ टू रन दिस एक्सपेरिमेंट बेसिकली राइट। तो यहाँ पे इफ यू कैन सी द स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स इज निफ्टी 50। हमारा मोमेंटम इंडिकेटर सेम है, एवरेज अप शार्प रेशियो ऑफ 12, 9, 6 एंड 3 मंथ्स। एंड यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है। ऑल टाइम हाई से 20% के अंदर होना चाहिए, विच इज़ एनी वे एवरी मोमेंटम स्टॉक शुड बी विद इन 20% ऑफ ऑल टाइम हाई। एंड 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए स्टॉक। बाकी यहाँ पे सर्किट्स का मैंने डाल दिया है। वैसे ये तो काफ़ी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं बट सर्किट्स यूजुअली लगेंगे नहीं, बट स्टिल दैट फिल्टर इज़ देयर। एंड वी आर नॉट इग्नोरिंग द टॉप बीटा स्टॉक्स और द हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स। जैसे कि मैंने बोला कि निफ्टी है, सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, ऑल आर वेल नोन वेल रिसर्च्ड कंपनीज। सो वी आर नॉट इग्नोरिंग द टॉप बीटा और हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स। वी विल जस्ट लेट इट रन। और एग्जिट रेटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्जिट रेटर्न में ये तो है ही कि अगर 20% से नीचे गिरता है तो उसको हटा देंगे हम, वो वाला तो है ही, दैट विल बी कंसिस्टेंट। दी अदर थिंग इज जैसे हम थोड़ा सा बफर रखते हैं राइट। जैसे हमारा रहता है कि 20 विल टेक द टॉप 20 स्टॉक्स बट विल लेट द स्टॉक रिमेन, वी वोंट रिमूव इट फ्रॉम द पोर्टफोलियो इफ इवन इफ इट इज अप टू रैंक 50 राइट। सो देयर इज अ वर्स्ट रैंक हेल्ड क्राइटेरियन जो कि हमारे यूजुअल पोर्टफोलियो में 50 का है। इसमें वी आर मेकिंग इट अ बिट मोर इंटरेस्टिंग, अ बिट मोर कट थ्रोट। हम बिल्कुल पूरा वहीं पे रखेंगे जहां से हम मतलब जितना तक हम ले रहे हैं वहीं तक रखेंगे बेसिकली, मीनिंग दैट कि वी विल टेक 10 एज द वर्स्ट रैंक हेल्ड क्राइटेरियन हियर। सो जैसे ही कोई स्टॉक टॉप 10 से बाहर निकलता है हम उसको उठा के फेंक देंगे राइट। और हम दूसरा जो नया स्टॉक आता है विद इन द 10 हम उसको ले लेंगे। So if I run this portfolio today, so these are the stocks that I'm getting. If you can see here, this I've run for today, right? So this is Bajaj Auto, Tata Motors, NTPC, Coal India, BPCL, blah blah blah. So I ran this screener as per the price data on March 1, 2024. तो मार्च 1 2024 में 10 स्टॉक्स आए, उसको मैंने ले लिया राइट। एंड आई रन इट अगेन ऑन अप्रैल ऑन द डेटा ऑफ अप्रैल, द प्राइस डेटा ऑफ अप्रैल 1 2024 राइट। सो उसके बेसिस पे कुछ स्टॉक्स निकले और कुछ स्टॉक्स नए जुड़ गए। तो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दैट। एंड पहले ही so the I mean the data is in a similar format to our usual sheet, so you can see that. But if we look at the last two stocks, so these two are the March exits. Okay, 10 stock ये है हमारा current portfolio, like this is an experimental portfolio. And यहाँ पे ये दो जो stocks हैं वो आए थे मार्च 1 में, but they exited on April 1 because they gave this horrendous परफॉर्मेंस टू अस राइट। टाटा कंज्यूमर 10% गिर गया एक महीने में, सो इट हैड टू गो आउट। हमको लॉस देके गया ये ऑलमोस्ट लाइक 9500 का। एंड पावर ग्रिड इट वाज इन द टॉप 10 बट इट फेल टू रैंक 12 राइट। तो इसने लॉस तो बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया, वैसे ये सारे स्टॉक्स वैसे लॉस बहुत ज़्यादा तो देते नहीं है, पर इट फेल टू रैंक 12 बिकॉज ऑफ विच वो कट गया और कट के बाहर निकल गया राइट। सो यहाँ पे इसने लॉस दिया अराउंड 2600 का, तो टोटल हमारा रियलाइज लॉस हो गया अराउंड 12,000 का राइट। और इन दोनों के बीच इन दोनों के जगह हमारे पास आए दो नए स्टॉक्स विच इज अदानी पोर्ट्स एंड भारती एयरटेल। ओके, अब नाउ लेट्स लुक एट द कंपनीज विच आर देयर राइट। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, एनटीपीसी, कोल इंडिया, ये चारों तो हमारे, इवन सन फार्मा राइट और हीरो मोटर राइट, ये 6 तो हमारे में भी हैं राइट। NSE 500 निफ्टी 500 वाला जो हमारा यूजुअल हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें भी हैं।
and BPCL was also there. We kind of weeded it out, but and if we look at the other companies, so yeah, BPCL is there, ONGC is there, Adani Ports is there, Bharti Airtel is there. So if we look at the performance, Tata Motors, Bajaj Auto giving good performance. Bajaj Auto is the highest performer in this basket of 10 stocks. Bajaj Auto has been the highest performer, 13% returns, which is also great, right? I mean March 1 से अभी कितना हुआ, 1.5 महीना हुआ, 1.5 महीना में मतलब 13% दे रहा है कोई स्टॉक, दैट्स रियली गुड, सच ए लार्ज कैप स्टॉक, राइट? इतना बड़ा होने के बावजूद वो दे रहा है. Even 5%, 1.5 महीना में 5% भी is good enough for Tata Motors. So these stocks have been like running, they have been showing good momentum for quite some time. When the tide will turn, we don't know, but for this purpose, they're still giving good returns in this portfolio. NTPC, Coal India, not much. NTPC तो फिर भी चलो ठीक है, Coal India not much, and बाकी these stocks, Sun Pharma, BPCL, ONGC, all these are in negative. ये दो लास्ट में आए हैं. अदानी पोर्ट्स तो आने के बाद मतलब रिसेंटली इट हैज कम ऑन April 1, राइट? सो यू कैन सी हियर द बाय डेट हियर. द बाय डेट फॉर दीज फर्स्ट 8 इज March 1, विच इज द सेम एज दीज टू. और ये जो लास्ट के दो स्टॉक्स आए हैं वो April 1 में घुसे हैं, राइट? सो दीज आर द बाय प्राइसेस एंड दीज आर द करंट मार्केट प्राइसेस. अदानी पोर्ट्स हैज फॉलन, भारती एयरटेल हैज रिजन बाय लिटिल बिट. बट मोटा मोटी बात यह है कि यहाँ जो लास्ट रो दिख रहा है दैट इज निफ्टी 50, राइट? निफ्टी 50 ऑन March 1 इट वाज 22,338 और करेंटली इट इज हायर देन 22,500, राइट? सो 22,519 है. तो निफ्टी का जो रिटर्न आया है इस 1.5 महीने में, निफ्टी का जो रिटर्न आया है दैट इज 0.8% और हमारा जो पोर्टफोलियो का रिटर्न आया है दैट इज एक्चुअली 0.4%. सो वी आर I mean again in our normal portfolio also we are kind of lagging the Nifty 500 benchmark. So here also if we look at if we compare the returns, right? हमने 10 लाख लगाया, so these are the just like values, right? So 10 लाख हमने let's say लगाया है निफ्टी में, तो 1.5 महीने में हमने 8,000 कमाया निफ्टी में और हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ 3,500 कमाया. एंड इफ वी लुक एट द डिफरेंस इट्स लाइक ऑलमोस्ट डबल, राइट? निफ्टी मतलब डबल तो नहीं बोलना चाहिए बट 0.4% है, 0.8% है, 1.5 महीने का टाइम होराइजन है, कुछ ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा कुछ कंक्लूसिवली we can't say anything, but this is an experiment that I'm willing to to keep running for some time. इसमें चर्न थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है because of the very strict exit criterion कि 10 रैंक से बाहर निकलते ही हम निकाल देंगे, तो चर्न तो ज़्यादा होगी ही. I'm expecting that, but we'll see how it performs, how this portfolio performs, right? So currently it is not showing a very promising performance. और मार्केट भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसे मोमेंटम में है नहीं, मतलब बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल हेडविंड्स, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी अराउंड द फेड रेट कट्स एंड एवरीथिंग. निफ्टी हैज़ मतलब बीच में इट वाज गोइंग कंसिस्टेंटली अप, बट देन अगेन इट हैज़ स्टार्टेड मतलब retreating a bit, right? So let's put it at that, and yeah, that's basically it for today. This was what I wanted to show कि मतलब this is something new that I have been doing, and we will इसकी मतलब इसके बारे में इतनी रेगुलरली वीडियो तो नहीं बनाएंगे, तो मतलब we will keep tracking it from time to time. So I'll probably make this sheet also public, and I can share the link in the video also, so you can check out. Basically, if you see if you can look at this column, right? So मतलब sheet तो काफ़ी मतलब intuitive है. If you can see here, यहाँ पे सारे मैंने स्क्रिप्ट सिंबल्स लिख रखे हैं और सारों के जो करंट मार्केट प्राइस है, दीज आर द बाय प्राइस दैट आई हैव मैनुअली पुट फॉर नाउ. बट यहाँ पे जो करंट प्राइस है, दिस ऑल्सो यू कैन, ये यहाँ पे तुम फॉर्मूला से डाल सकते हो, बट 10 ही स्टॉक्स थे तो मैंने मैनुअली डाल दिया था. एंड करंट मार्केट प्राइस जो है, दिस यू कैन सी द फॉर्मूला हियर, गूगल फाइनेंस, दिस इज द स्क्रिप्ट सिंबल कॉमा प्राइस, राइट? सो यहाँ से सीधा ये पुल करेगा एंड चेंज तो डायरेक्ट तुम, बाकी सब तो मैथमेटिक्स है, राइट? सो यहाँ पे सीधा तुम मैथमेटिक्स लगा दोगे और ये जो है ये इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड अमाउंट इज 1 लाख. एंड यहाँ पे कैसे होता है कि 1 लाख हमने सब में इन्वेस्ट किया था, राइट? 10 के 10 स्टॉक्स में हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया था. ये दो स्टॉक निकल गए, तो ये दो स्टॉक जब निकले तो इनका एग्जिट जो वैल्यूएशन था दैट वाज नॉट, मतलब बोलो तो लॉस देके गए, राइट? सो वी रियलाइज्ड लॉस ऑफ अराउंड 12,000. तो हमारे पास बचा कितना पैसा? 93.9, राइट? सो 93.9 को हमने वापस डिप्लॉय किया जो बाकी दो स्टॉक्स आए नए उनमें.
राइट. सो उसमें उनके जो शेयर्स हैं वो निकले. फिर करंट वैल्यूएशन इज बेसिकली द नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द करंट मार्केट प्राइस. एंड इफ वी लाइक लुक एट दिस, तो करंट वैल्यूएशन के बेसिस पे हमारा वेट होता है. सो वेट इज हाउ मच, मतलब एज पर द करंट वैल्यूएशंस व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टॉक इन द पोर्टफोलियो, राइट. सो ये बेसिकली दिस डिवाइडेड बाय टोटल कर देना, सो दैट इज द वेट. एंड दिस इज अगेन द गेन और लॉस जितना भी हुआ. ऑल टाइम हाई वी एक्चुअली, इसका भी फॉर्मूला है ऊपर, यू कैन सी दिस मैक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ गूगल फाइनेंस. सो गूगल फाइनेंस से हमने ये मतलब इनका हाई का एक फॉर्मूला लिया है. सो दिस शोज द ऑल टाइम हाई. यहाँ पे अगर देखोगे देयर वाज वन इंटरेस्टिंग स्टॉक, राइट, ओएनजीसी. सो ओएनजीसी यहाँ पे दिखा रहा है कि so we always mark stocks that have fallen more than 15% from their all time high, right. तो वो हमको kind of red flag आता रहता है हमारे दिमाग में कि ये 15% से ज़्यादा गिर गए हैं या अभी भी कहीं गिरने वाले हैं. बट बिकॉज वी टेकिंग फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, राइट, ये हिस्टोरिकली भी मतलब ऐसे प्राइस एक्शन हो सकते हैं. जैसे मैं ओएनजीसी का भी दिखाऊंगा. लेट्स लुक एट द से, राइट. वो इसलिए नहीं निकला क्योंकि यहाँ पे इफ वी से ओएनजीसी, क्योंकि वैसे तो यार मेरे को भी लगा कि ओएनजीसी इतना तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आया था इस पे. सो ओके, इट्स टेकिंग सम टाइम टू लोड. So basically, so once it loads, I'll show you the price chart. But okay, it has loaded now. So you can see here, right? You can see here कि ये तो भाई ऊपर ही जाया जा रहा है, right? From here it is showing a really good trend. It seems to be in momentum, right? So why is it showing that all-time high से 15%? So if you look at the max chart here, you will see this. ये कब का है? जून 2014. सो जून 2014 ONGC was at 310 for some reason, and you can see that it is still below that price, right. So उस that was the all time high. वहां से अभी से कंपेयर करो तो ये ऑलमोस्ट 15% नीचे है अभी भी, राइट. सो that gives you a cue कि okay, the performance जो हम देख रहे हैं 15% यहाँ पे गिरा हुआ है, that is not recent, but पहले हुआ है. एंड अगर पहले हुआ है तो लाइक दिस could also act as a resistance to some extent, right. So that was one minor thing. बाकी market cap तो again I'm pulling from Google Finance. You can see that. So yeah, that was it for today guys. And अगर आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो like subscribe to the channel if you haven't subscribed it. Like this video so it gets shown more to other investors, other learners who are interested in tracking like momentum indices and tracking momentum portfolios, doing some DIY momentum investing for themselves. So बाकी इतना तक रखते हैं. और रीबैलेंसिंग का वीडियो मंडे को I'll try making it on Monday. कल ही रीबैलेंसिंग होगी. I finalize the stocks that are getting out and all. So we'll see you in the next video. तब तक के लिए enjoy the rest of the weekend and happy investing. Bye bye.